वेलकम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो ये चैप्टर आपको इजी लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने यहाँ में टॉपिक्स है उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कैटेगरी वाइज, उसके बाद में हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले आपको मिलेगा चार्ज के बारे में। क्या के बारे में? चार्ज। तो हम ये चार्ज को एक कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, फिर आपको मिलेगा डाइपोल, और फिर लास्ट में मिलेगा आपको गाउस लॉ। ठीक है, तब देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, चार्ज, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको, फिर आपको डाइपोल मिलेगा, और लास्ट है क्या, गाउस लॉ। तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। इसमें सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? ऑफ चार्ज। डेफिनेशन ऑफ चार्ज सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा फोर्स बिटवीन चार्जेस। इसमें आपको दो टॉपिक मिलेगी, अभी मैं बोल सकता हूँ, हाँ दो मिलेंगे। एक है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, और इसी में है आपका क्या, कूलम्ब्स लॉ। आपको दिख रहा होगा, इसी में क्या है आपका, कूलम्ब्स लॉ। अब एक होगा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, इसको मिलेगा हम लोगों को क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो जब हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बस डेफिनेशन अभी पढ़ लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन, और एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल, डाइपोल में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो डाइपोल वाला टॉपिक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा डाइपोल मतलब क्या होता है। बस आपको अभी मैं बता रहा हूँ कि रिलेशंस में क्या क्या है। ठीक है, डाइपोल में आप पहले डेफिनेशन पढ़िए। ठीक है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, पढ़ना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब इसको आपको फिर दो भाग में पढ़ना पड़ेगा। एक है इलेक्ट्रिक को मैं ई लिखता हूँ। ठीक है, ई फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। और एक पढ़ना पड़ेगा आपको
ई फील्ड ऑन, ई फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई फील्ड ऑन समझ में आ रहा होगा आपको। जब डाइपोल पढ़ेंगे तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, और ये दो पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। और एक टॉपिक बचता है इसमें जो है टॉर्क, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, क्या पढ़ना पड़ेगा, आप लोग को दिख रहा होगा, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, ठीक है। बहुत गर्मी है फिर भी देखिए। अभी नेक्स्ट है गाउस लॉ, ठीक है। अब गाउस लॉ में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले नेक्स्ट क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, गाउस लॉ, ठीक है। और गाउस लॉ में क्या पढ़ना है, सबसे पहले लॉ को पढ़ना है। ये लॉ क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट बोल सकते हैं हम, जो स्टेटमेंट है उसको पढ़नी पड़ेगी। फिर हम लोग को प्रूफ ऑफ गाउस लॉ पढ़ना पड़ेगा, क्या, प्रूफ ऑफ गाउस लॉ, ठीक है। और जो लास्ट वाला होता है, आप दिखाई तो दे रहा होगा शायद, और लास्ट है हम लोग का क्या, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, क्या पढ़ना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। अब एप्लीकेशन 3 है, ठीक है, क्या है आपका 3। सबसे पहला क्या है, लाइन चार्ज, क्या के लिए है एप्लीकेशन, लाइन चार्ज के लिए, ठीक है, लाइन चार्ज के लिए। फिर ये आपके लिए प्लेन के लिए है, क्या के लिए है, प्लेन। फिर स्फीयर के लिए है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सब में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक्चुअली गाउस लॉ के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख दूँ क्या, लिखना बेटर होगा ना, लिखना बेटर होगा, इस तरह नहीं लिख के हम इसे लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ई लिखता हूँ, ठीक है, ई फील्ड, ई फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ठीक है। दूसरा होगा, दिखेगा कि नहीं मुझे डाउट ही हो रहा है। अच्छा सेम बात है, ई फील्ड, ई फील्ड ड्यू टू प्लेन सरफेस, ठीक है। और लास्ट है ई फील्ड ड्यू टू स्फीयर, ठीक है। अब आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, फटाफट कॉपी कीजिए। तो देखिए हम लोग को ये लेसन जब पढ़ना है तो स्टार्टिंग में आप लोग को बहुत लगेगा कि ये तो शायद बहुत ही क्या बोलें उसको, क्लमजी वाला लेसन है, मतलब सब चीज़ थोड़ा अलग से है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो सारा चीज़ है ना सब रिलेटेड है एक दूसरा से, ठीक है। तो आप एकदम अच्छे से इसको अगर सारा लेक्चर मेरा फॉलो करेंगे, जो आने वाला लेक्चर होगा उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको मैं ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि ये पूरा आपका क्लीन कट कॉन्सेप्ट आपको डेवलप हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले चार्ज पढ़िए, ठीक है। चार्ज में आपको क्या पढ़ना है, पहले डेफिनेशन ऑफ चार्ज पढ़ लीजिए, तो उसके बाद में फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी में कितना प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है। एडिशन प्रॉपर्टी है, फिर क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, फिर क्वांटाइजेशन है, ठीक है। तो ये सब पढ़िएगा, जब मैं पढ़ाऊँगा तो अच्छे से पढ़ाऊँगा, अभी जस्ट हाईलाइट कर रहा हूँ बस। फिर उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फोर्स बिटवीन चार्जेस, ठीक है। उसमें फोर्स 2 तरीके से पढ़ना है, एक है फोर्स बिटवीन चार्ज, फोर्स बिटवीन सॉरी यहाँ पे लिखिए फोर्स बिटवीन 2 चार्ज, तो हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज में हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये एक्चुअली क्या है, एप्लीकेशन है। ये क्या है एक्चुअली, एप्लीकेशन। इसमें भी एप्लीकेशन, इसमें भी कूलम्ब्स लॉ यूज़ होगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा आपका, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, एक्चुअली एक्सटेंडेड वर्जन है इसका, कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है।
तो वो हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, सिंपल सा बात है, इतना कुछ ही पढ़ना है बस। क्या है, डेफिनेशन पढ़िए और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर जब डायपोल पढ़ेंगे तो ये डायपोल में देखिए आप क्या क्या पढ़ना है, इतना कुछ पढ़ना है आपको। मैं स्ट्रक्चर ही करता हूँ। तीन बात है इसमें, एक डेफिनेशन पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल पढ़ना है, फिर टॉर्क पढ़ना है। पर ये जो है ना, इसका दो डिराइवेशन एक्चुअली, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन और फिर एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। देखिए सिंपल सी बात क्या है, ये जो दो फार्मूला प्रूफ है ना, इसमें से ये दोनों में से एक एग्जाम में आते ही है, ठीक है, 2 या 3 मार्क्स के लिए, तो आपको ये जानना ही है। और न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर ही बेस करके बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, गाउस लॉ। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये गाउस लॉ जो है एक्चुअली क्या है, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हेल्प करता है। देखिए तो गाउस लॉ में आपको सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा कि गाउस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा प्रूफ कैसे करते हैं गाउस लॉ को, क्योंकि जो भी लॉ बनता है वो तो श्योर है कि एक साइंटिस्ट ने लॉ एक दिया तो उसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। किसे प्रूफ करेंगे, कूलम्स लॉ के हेल्प से प्रूफ करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है, ये लॉ जब बना ही है तो इसका कुछ तो यूज़ होता ही होगा, तो वही है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ में हम लोग को 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले तो जान जाइए कि एप्लीकेशन कहाँ होता है। गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हम लोग को मदद करता है, ठीक है, बहुत इजीली निकल जाता है। तो ये हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, स्फीयर। इसमें और छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे कि क्या रह गया यहाँ में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैंने इसको अलग से नहीं लिखा था क्योंकि ये गाउस लॉ के अंदर ही आ जाता है ना, क्योंकि जब आप गाउस लॉ पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तो आपको जानना ही है, ठीक है। फिर यहाँ में छोटा मोटा बात होगा जब आपको कंडक्ट, इसमें आपको क्या एक टॉपिक मिलेगा आपको, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये छोटा मोटा टॉपिक है, ठीक है। ये सब का आप डेफिनेशन जाने तो ही सफिशिएंट होता है। पर ये जो है मेन फिजिक्स तो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये सब कैसे रिलेटेड है और किस तरह से मतलब साइंटिस्ट लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा, फिर उसको यूज़ किया, और हमारे जो भी अभी हम लोग जितना जानते हैं ये सब के बारे में, उसको अप्लाई करके हमने बहुत सारे क्या बोलते हैं मशीन्स बनाए हैं। अभी जो मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी ये सब का ही एप्लीकेशन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट, ये सब कैसे कैसे डेवलप हुआ था, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से बताऊँगा। तब तक के लिए आप लोग इसको लिख लीजिए और अपना दिमाग में एक स्ट्रक्चर बिठा लीजिए कि हाँ, फिजिक्स मुश्किल नहीं है, इजी है, बस क्या चाहिए हम लोग को, सिस्टमेटिक स्टडी, ठीक है। और जो कि आपको मेरे चैनल में मिलेगा ही। तो थैंक यू।